नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो न केवल आपके दिल को छू जाएगा बल्कि आपके जीवन में भी एक नई रोशनी भर देगा। मोटिवेशनल एडा में आपका स्वागत है। ये वह जगह है जहां हम आपके जीवन को प्रेरणा और सकारात्मकता से भरने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में, वो त्योहार जो रोशनी और खुशियों का प्रतीक है। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिवाली सिर्फ पटाखे फोड़ने और मिठाई खाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। यह त्योहार हमें अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई की महत्ता को समझने का अवसर देता है। कहते हैं, इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माँ लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, इस दिन अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिवाली पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय जो न केवल आपके घर को रोशन करेंगे बल्कि आपके जीवन में भी खुशियों की बौछार करेंगे। कुछ ऐसे टोटके जिनको अपनाकर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में धन और समृद्धि का वास करवा सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दो ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे चैनल पर आपको हर त्योहार और जीवन के हर पहलू से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए और जानिए कैसे आप इस त्योहार को और भी खास बना सकते हैं। दिवाली की शुभकामनाएं। सबसे पहला उपाय है शंख और घंटी बजाना। शंख और घंटी बजाने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शंख और घंटी की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ध्वनि हमारे मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है और नकारात्मक विचारों को दूर करती है। दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन के बाद अपने घर के हर कमरे में शंख और घंटी बजाएं। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है जो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लाने में मदद करता है। शंख और घंटी की ध्वनि से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में उनका वास होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही असरदार उपाय है। शंख और घंटी की ध्वनि से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि यह हमारे मन और मस्तिष्क को भी शांति प्रदान करती है। यह ध्वनि हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शंख और घंटी की आवाज से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ध्वनि हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। शंख और घंटी की ध्वनि से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब आप अपने घर में शंख और घंटी बजाते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यह ध्वनि हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। शंख और घंटी की ध्वनि से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो घंटी से भी काम चल जाएगा। घंटी की ध्वनि भी उतनी ही प्रभावी होती है जितनी शंख की ध्वनि। घंटी की ध्वनि से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और हाँ, ध्यान रखें कि शंख और घंटी बजाते समय आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। जब आप शंख और घंटी बजाते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क शांत और एकाग्र होना चाहिए। यह ध्वनि हमारे मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है और नकारात्मक विचारों को दूर करती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। शंख और घंटी की ध्वनि से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह ध्वनि हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। तो इस दिवाली घर में शंख और घंटी की आवाज गूंजने दें और माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। शंख और घंटी की ध्वनि से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। यह ध्वनि हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। शंख और घंटी की ध्वनि से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो है हनुमान जी की आरती। हनुमान जी की आरती करने से न केवल उनकी कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और संकटों का भी निवारण होता है। हनुमान जी की आरती एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली के इस पावन पर्व पर जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की आरती भी अवश्य करें। इससे आपके घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। दिवाली की रात को एक मिट्टी का दीपक जलाएं और उसमें एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। मिट्टी का दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और लौंग की सुगंध से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हनुमान जी को लौंग बहुत प्रिय है और इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब आप दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करते हैं तो उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह उपाय आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, यानी जो संकटों को दूर करते हैं। उनकी आरती करने से आपके जीवन के सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। उनकी कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। हनुमान जी की आरती करने से परिवार में आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। यह उपाय आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो वो भी पियाया जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इससे आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। यह आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। हनुमान जी की आरती और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तीसरा उपाय है शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना। दिवाली वाले दिन किसी शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि चावल पूर्ण होने चाहिए, टूटे हुए नहीं। टूटे हुए चावल अपूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाएं। शिव जी को प्रसन्न करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि वो शिव जी की अर्धांगिनी है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ। दिवाली पर इन स्तोत्रों का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी को समर्पित है और कनकधारा स्तोत्र धन और समृद्धि का स्तोत्र है। इन स्तोत्रों का पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। अगर आपको श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र याद नहीं है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके इनका पाठ सुन सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहेगी और आप हमेशा सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे दिवाली पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय। इन उपायों को अपनाकर आप इस दिवाली को और भी ज्यादा शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। याद रखें, दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो खुशियों और समृद्धि का संदेश है। इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।